नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि मणिपुर की घटना लगभग 2-2.5 महीना ऊपर हो गया। मणिपुर का जलना अभी तक शांत नहीं हुआ है। लगातार वहां पे फायरिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जो कि होना नहीं चाहिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि वह चुप्पी तोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार आते हैं, कुछ सेकेंड बोलते हैं और बोल के निकल जाते हैं। सदन की अगर बात की जाए तो सदन में भी उन्होंने यही कहा और थोड़ा सेकेंड के लिए कुछ मुंह खोला, उसके बाद वो सत्र के शुरुआती में आए और उसके बाद चले गए। ऐसे ही लगातार सिलसिला चला आ रहा है और इसी सिलसिले का विपक्षी विरोध जो है कि इसका कर रहा है। विपक्षी दल जो है नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि आप सामने आकर मणिपुर की घटना पर चर्चा करें और इसका सवाल जवाब कीजिए, मगर प्रधानमंत्री जो है वह आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी और साथ ही आपको बता दें कि जो कल की घटना है वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जो है कि उनके पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यह लगाया गया है कि वह सदन के नियमों का अवहेलना कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह का यह कहना है कि वह चर्चा कराना चाहते हैं मगर उनको निकाल दिया गया। इन तमाम चीजों को और मुद्दे को देखते हुए विपक्षी दल जो है कि प्रधानमंत्री को लगातार घेर रहा है। प्रधानमंत्री अभी तक जो है कि कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए मणिपुर की घटना को लेकर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वही प्रधानमंत्री आज बेटी और बहुओं के चिरहरण का एक जो है कि वह जरिया बनते हैं, क्योंकि उन्हीं के सह से और उन्हीं के जरिए से ऐसे जो नेता और ऐसे जो है कि उनके संरक्षण में जो ऐसे सीएम राज्य के बहुत कुछ कर सकते हैं मगर वह कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके संरक्षण में उनकी सबसे बड़े पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जो है। अगर वह चाहते तो मणिपुर में जिस तरीके से हैवानियत के शिकार हुए जो है 2 महिलाओं के साथ साथ कई लोग 100-150 से ऊपर लोग वहां पे मौत के घाट उतर गए, इन सभी चीजों का लोग जो है कि बलि का बकरा बने हैं। वह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से चुप्पी साधना यह अपने देश के लिए बहुत बड़ा निंदनीय है। जो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर भारत का डंका पीटते हैं वही प्रधानमंत्री अपने देश में नागरिकों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो 2024 में जनता तय करेगी। फिलहाल हम इस मुद्दे पे आते हैं कि मणिपुर की घटना को लेकर आखिरकार प्रधानमंत्री का इतना चुप रहना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना ये क्या दर्शाता है। क्या प्रधानमंत्री इस चर्चा से डरते हैं या वह अपने ही जो है कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने में उनको हिचकिचाहट है, या फिर अपने पार्टी के जो उन्हीं का राज्य उन्हीं की पार्टी वहां पर है उसकी जो है कि उसे हटा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री को तो ये चाहिए जिस दिन ये वीडियो लीक हुआ उस दिन जाकर के वहां पे मणिपुर का दौरा करते, साथ ही तत्काल प्रभाव से वहां पर राष्ट्रपति शासन और जो वहां के सीएम हैं उसे बर्खास्त करते। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ना करके बल्कि वह जो है कि इस केस से मुख मोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जिस देश में बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं उस देश में जो है कि बेटियों का चिरहरण का वजह जो है कि बन रहे हैं। और इसी को लेकर जो सदन में चर्चा हो रही थी मगर वह चर्चा में शामिल नहीं होना चाहे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर के चर्चा को इस विषय पे जो है कि चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, विपक्षी नहीं तैयार है। मगर जब विपक्ष पार्टी जो है कि इस सदन में चर्चा करती है तो उसे कोई ना कोई बहाना दे करके या कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगा के सदन से जो है पूरे सत्र से ही सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब यह है कि अगर कोई आपका विरोध करे, प्रधानमंत्री का कोई विरोध करता है, पार्टी का कोई विरोध करता है तो वह अपने भविष्य के साथ साथ अपने कैरियर का भी दांव पे लगाता है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, दूसरी बात ये एक और बात ऐड करना चाहेंगे कि जिस तरह से देश की जनता में इस तरह का जो है कि देखने को मिल रहा है माहौल, बहुत जगह ऐसे माहौल जो है कि खराब हो गए हैं कि महिलाओं को बाहर निकलना भी एक तरीके से पाप हो चुका है, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार करना आम चीज हो गई है। मगर मणिपुर की घटना के बाद से ये कह सकते हैं कि पूरे देश ही नहीं विदेशों में इसकी चर्चा जोरों से हो रही है, मगर प्रधानमंत्री चर्चा करने से भाग रहे हैं। आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो अलग ही है, क्योंकि वो तो देश के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वो अपने नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं और साथ ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से यह कह सकते हैं कि
देश की जनता, या सबको नहीं कह सकते हैं, मगर जो आदमी कुछ लोग हैं जो मणिपुर के घटनाओं में शामिल हुए हैं, वह महिलाओं का चीरहरण कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए ये बता दें आपको वजह क्या है, आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त जो वाराणसी में जो क्योटो बनाना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं, क्योटो को और लेके चल रहे हैं, मगर वही प्रधानमंत्री के संरक्षण में इस तरह का हरकत की जाती है। और आपको यह बता दें, इस मुद्दे को लाते हैं कि आप रोहनिया से मोहनसराय तक की रास्ते पे अगर आप चले जाएंगे तो एक समय था कि वहां पे जंगलों का इलाका हुआ करता था, पेड़ पौधे वहां पर भरपूर दिखाई देते थे। कहीं अगर पानी आ जाए, धूप हो जाए, तो आप वहां छांव जो है कि तले बैठ सकते थे। मगर आज ऐसा स्थिति आ गया है कि वो जो पेड़ पौधे उखड़ चुकी हैं, रास्ता एकदम साफ हो चुका है, रोड आपको कहीं कहीं पूरे साफ। आप वो चौड़ीकरण रोड बना के क्या करेंगे जब आपकी देश की जनता ही सेफ नहीं रहेगी? आप उस रोड का क्या करेंगे जब जनता चलने लायक ही नहीं रहेगी? आप उस मखमल भरे रोड का क्या करेंगे जब उस पर चलने वाला जनता ही नहीं रहेगा? और साथ ही साथ प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है कि पेड़ ही साफ कर दिए हैं। पूरे रास्ते आप चल जाएंगे, एक तरफ वो लगा हुआ जड़ बड़ा बड़ा पेड़ उखड़वा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो वह छोटे छोटे पौधों को लगा रहे हैं। पर्यावरण दिवस पे अनेकों जो है कि पेड़ लगाया जाता है, पौधारोपण किया जाता है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री नेता तक जो है कि पेड़ पौधे लगाते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। और वही जो है कि नेता मंत्री प्रधानमंत्री के संरक्षण में इस तरह का काम हो रहा है कि पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंका जा रहा है। ऐसा वातावरण के साथ खिलवाड़ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो है खिलवाड़ आदमी और जो है कि लड़के कर रहे हैं। तो इस तरह का जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अपने भारत में, वह सरासर निंदनीय है और इस तरह का कृत्य किसी को शोभा नहीं देता है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हैं और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए हैं, सरासर उनके काम और उनके इस पद पे सवाल उठता है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता में से एक गिने जाते हैं। वह बहुत लोगों का कहना यह है कि विदेशों में उनकी जो है कि बहुत बोला है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जज्बा है जो पहले पिछले कई सालों में जितने मंत्री प्रधानमंत्री थे वो नहीं रहा। मगर आप विदेश में जाके डंका पीटने से क्या फायदा जब आपके देश में रहने वाले जनता ही पिटा जा रही है। तो ऐसे प्रधानमंत्री इस तरह से चुप्पी साधना, ये कहाँ का नियम कहलाता है? खैर, ये दोनों चीजें हैं, एक पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ कर ही रहे हैं और दूसरा महिलाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथ ही जो उनके खिलाफ जाएगा वह कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जम के होगी और उसे उसके पद से भी हटा दिया जाएगा। इस तरह के तानाशाही सरकार का दिन आ गया है और तानाशाही की राज चल रही है। दूसरे राज्य में क्या हो रहा है उसको लोग गिनाते हैं, दूसरे राज्य में क्या घटना घट रही है। पहले आप अपने राज्य की घटनाओं को उस पर अंकुश लगाइए, उसको रोकिए, अपने राज्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो उस पर फोकस कीजिए और जनता के हित में काम कीजिए। और जो भी करते बने गरीबों की सहायता कीजिए, तब आप किसी दूसरे राज्य के मंत्री नेता पर उंगली उठा सकते हैं। जब आप खुद गलत हैं तो किसी को कहने का आपको क्या अधिकार है? आप किसी को गलत क्या कह सकते हैं? तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है और तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, राम राम।